गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर आप 24 आयत तक नोट करेंगे। 16 आयत में ध्यान से देखें। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब आप प्रार्थना, तो उसके बाद जितनी आप प्रेयर करेंगे उतना आपके अंदर आप देखेंगे कि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप प्रेयर में बढ़े, आप कहते हैं मैं प्रेयर में बढ़ा, मेरा गुस्सा क्यों बढ़ गया। मैं प्रेयर में गया तो मेरे अंदर विचार गंदे खींच क्यों रहे। और कई लोग स्टार्टिंग में गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो आज मैं बता रहा हूं उनके पास ये नहीं होता। वो प्रेयर में मन आया, हफ्ता का चले, गंदा विचार आया, सपने में कुछ गंदा शैतान ने किया और उसके बाद वो प्रेयर टूट गई। गुस्सा आने लगा, गुस्से के बाद पाप किया, निराशा आई, पाप किया, प्रेयर टूट गई। तो इस बात को याद रखना कि जब आप प्रेयर करेंगे, हो सकता है आपका गुस्सा बढ़े, हो सकता है आपके अंदर शैतान विचार डाले। वो क्यों होगा? इस कारण होगा, इस वचन में लिखा है, 17 आयत को देखेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, जो एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। जब भी आप कुछ आत्मिक डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में, याद रखो शरीर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। 3 बातें हैं इस युद्ध में, एक आत्मा, एक शरीर, विचकार आपका मन, कि आप किधर लगाते हो, आत्मा के ऊपर या शरीर के ऊपर, किसके ऊपर लगाते हो। तो जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो शरीर उसके बाइबल में विरोध में लिखा है, तो वो विरोध करेगा। आप नहीं करेंगे प्रेयर, हो सकता है आपका शरीर नॉर्मल पोजीशन में रहे। जब आप प्रेयर करेंगे, जब अभिलाषा उठेगी, क्यों? क्योंकि ये इसमें विरोध में, ये कैसा शरीर क्यों आत्मा के अनुसार चलना शुरू हो गया। कई लोगों ने देखा, जब चर्च आने वो शुरू हुए, हम नॉन बिलीवर थे, जब हम चर्च में आए, आप सब कैसे आपका लोगों ने विरोध किया, मेरा विरोध किया, सबका। आप हर बुरी जगह जा रहे थे, नशे वाले लोगों के साथ घूमते थे, आप तैयार श्यार होकर घर से निकल जाते, आपकी मम्मी पापा ने कभी नहीं रोका। जब चर्च गए, क्यों? सब विरोध में आ गया, क्योंकि जो शैतान शरीर पर कब्जा करके बैठा था उसे पता है जब जो चर्च जाएगा मुझे इसके जीवन से जाना पड़ेगा, अपना नशा लेकर जाना पड़ेगा, अपनी गंदा देखना, गंदे विचार लेकर जाना पड़ेगा, गुस्सा लेकर जाना पड़ेगा, बैर विरोध झगड़ा मतवालापन मूर्ति पूजा इसके जीवन से लेकर मुझे निकलना पड़ेगा, जो परमेश्वर के वैरी है चीजें। तो इसलिए वो शरीर अब हरकत में आ जाता है। देखा जिन्होंने बार बार बपतिस्मा लेने की कोशिश की, वो आज भी रह गया, आज भी रह गया, आज भी रह गया, आज भी रह गया। क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि वो हरकत में था शरीर आपका, कि ये शरीर जब पानी में जाएगा तो शैतान और उसके कामों को निकलना पड़ेगा उस पानी में, और उसके बाद आप आत्मिक बन जाओगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। इसीलिए लिखा है तुम जो करना चाहते हो वह ना कर पाओ। इसीलिए शरीर विरोध में होता है, आपको अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। आप प्रेयर में बढ़े, आपने कुछ स्टेप लिया आत्मिक, गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या? क्योंकि शैतान का नाम क्या है? बरमाने वाला। शैतान का नाम दूसरा क्या है? झूठ का पिता। और जो उसका नाम होता है वो व्यक्ति, उसकी पहचान होती है। मतलब इसमें जो वो स्पेशलिस्ट है शैतान, बरमाने वाला, झूठ का पिता। और वो आपको लगता है मुझे प्रेयर करने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ी तो क्या मुझे अभी कम होना चाहिए। और कई लोग उस समय प्रेयर छोड़ देते हैं और शैतान उनके ऊपर फिर शरीर के द्वारा कब्जा कर लेता है, और अब उनकी लाइफ वहीं की वहीं खड़ी है, कुछ भी नहीं बदलाव हो रहा है। टाइम कट रहे बस दुनिया से रह के, कुछ ग्रेट नहीं बन रहे, कुछ महान नहीं बन रहे, वे एक दूसरे के विरोध में। इसलिए जो तुम करना चाहो वह ना करने पाओ। इसी तरह जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, आप उस परीक्षा में निकलोगे, तो आपने क्या करना है? डांटना है। कई बार जिस तरह मैंने संडे बताया, एक समय मैं प्रार्थना कर रहा था अपनी लाइफ में, और मैंने देखा था कि कुछ दिन में बहुत लगातार प्रार्थना कर पाया, पर आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं प्रार्थना को मन कर रहा है?
आज क्यों नहीं मन लग रहा है, प्रेयर में जा बैठ रहा हूं, मुंह से शब्द नहीं आ रहे, बाइबल पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, दिन बीतता जा रहा है, जो प्रभु के साथ बिताने के टाइम वायदा किए इतने घंटे बैठूंगा तेरे साथ, वो समय बीतता जा रहा है। और अचानक से मन में आया कि मैं शैतान को, शरीर को डांटूं। बस 1 मिनट की प्रार्थना की, यीशु नासरी के नाम में, ये शरीर जो मुझ पे कब्जा करके बैठा है सुस्ती के द्वारा, टाइम वेस्ट के द्वारा, इधर उधर फोकस लगाने के द्वारा, यीशु नाम में दूर हो जा मेरे जीवन से। और मैंने ये प्रेयर किया, अब देखा कि एकदम से प्रार्थना को मन करने लगा और बैठ गया घंटों प्रभु के साथ। हालेलुया। तो जब आपके पास ये विचार आए तो इसका हल क्या करना है? आपने एकदम से बस मुंह खोलना है, पवित्र आत्मा प्लीज मुझ पे अनुग्रह कर, मैं बैठना चाहता हूं, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मैं ग्रहण करता हूं। बस इतनी प्रार्थना, क्योंकि आराधना आप ज्यादा नहीं कर पाते उस समय, शॉर्ट प्रेयर करो बस। जब प्रेयर नहीं कर पाते उसमें जो शॉर्ट प्रेयर कौन सी होती है आपकी लाइफ में? प्रभु तेरे लहू ਨੂੰ अपने जीवन ते लगाना, प्रभु उस अभिषेक ਨੂੰ जो मेरे स्पिरिचुअल फादर होते हैं उसमें अपने उत्ते लाना है, मेरे बंधन टूट जाए, ये पाप की अभिलाषा खत्म हो जाए, ये शैतानी प्रेजेंस, शैतान दा परमाणा खत्म हो जाए, जो तुरंत आपको घंटों की प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके द्वारा घंटों की प्रेयर शुरू होती है, जो वो शब्द है, लहू को लगाना, अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना। बस यही कहना, पवित्र आत्मा सहायता कर, यीशु नाम नु पुकारना। जब आपके ऊपर दबाव डाला, आपने देखा हो कोई आई चीज आपको दबाव डाला और आपने एक शब्द निकाला, बस मुश्किल ये यीशु, आपने देखा दबाव खत्म हो गया। देखा, एक शब्द, बस एक शब्द, वो दुष्ट आत्मा चली गई, भाग गई आपकी लाइफ से। तो इसीलिए वो स्पिरिट आपको दबाव बार बार डालती रहती है, और उसके बाद आप दबाव डालते हैं, आप सुबह पाप कर लेते हो, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, सुबह आपको ये होना, ये सही नहीं है दबाव डालना दुष्ट आत्मा का, इसको आपको डांटना होगा। जब मास प्रेयर होती है, फायर प्रेयर, इसे डांटो। मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। जब मैं आया था मसीह में, जब मेरे फाइट के टाइम चल रहे थे हर चीज से, कहा जो मैं आपको गाइड कर सकूं, एक दिन जब मेरे ऊपर दबाव डाला, और मैंने पहले तो छोटे छोटे डलते, एक दिन इतना हो गया कि मैं इतना शरीर के कब्जा चल रहा है, कोई प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, स्ट्रांग नहीं हूं स्पिरिट में। और मैंने एक स्पिरिट को मैंने प्रचार में सीखा था कुछ, पर अब मेरे अंदर बंधन तो वही है, पर अब एक शिक्षा आ चुकी है शैतान से लड़ने की। अब क्या हुआ, एक दिन वो स्पिरिट ने मेरे ऊपर दबाव डाला, और ऐसा हुआ कि दबाव डाल के जब स्पिरिट गई, मैंने ऐसा लगा कि मेरे रूम से सांप निकल के गया, सच में मुझे दिखा मान लो, और मैं ढूंढने भी लगा, इतना बरमाया गया, देखो इतना लगा कि ढूंढने लगा कहां है, क्या ये सपना था क्या, पर सच में मैंने देखा था। दबाव डालने के बाद वो चीज को निकलते देखा, और उस समय मैंने क्या किया, स्ट्रांग प्रेयर की, ये शैतान जो तुम मेरे उत्ते दबाव डाल लिया, मैं तेनू जालदा, मैं तेनू फायर देना, मैं तेनू अग देना, यीशु दे नाम लहू लगाना, मैं लहू का छिड़काव करदा। स्ट्रांग प्रेयर की थी, और उस तो बाद अज तक कदे दबा नहीं पिया। आपको क्यों? वचन की नॉलेज आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, मैं आप वही चीज बोल रहा हूं। अज लोगों के दबाव डले, वो दबाव पै गया, मम्मी अज मैं तेरे को सोना, डैडी मैनू अपने को पाला, नेरा बहुत है, हुण लाइट जगा के रखनी है, तो बंदे नहीं करनी, फिर आ जाऊगा। आपने डर गए, और शैतान और डराएगा, क्योंकि अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वो मुझ पे आ पड़ती है। शैतान आपके डर को सूंघ लेता है, और आप डर गए, और वो फिर से वो चीज लेकर आएगा, फिर से वो चीज लेके आएगा। आपने एक बीमारी को देखकर हाय हाय कर दी, फिर से वो बीमारी आएगी। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप डर गए, आप कहेंगे आगे से बाइक नहीं चलाऊंगा, वो डर फिर से वो एक्सीडेंट होते रहेंगे, जब तक आप उसके वचनों को सुन के, उसके नाम को इस्तेमाल करके, उसको ना अपना जीवन उसे देके उसे डांटेंगे नहीं कि मैं इसे डांटता हूं एक्सीडेंट वाली स्पिरिट को, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। और आप बोलेंगे जो डराने वाली आत्मा वो बड़ी नहीं है, लिखा है जो वो शैतान बड़ा नहीं है, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जो हम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो बड़ा कौन है? परमेश्वर का आत्मा। जब आप भरोसा करते हैं जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है,
जो मुझे अब कब्जा करके दबाव डाल के गया, जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है, मैं उस बड़ी ताकत से अभी उसको जलाता हूं। तो शैतान को क्या पता है, अरे मैं तो दबाव डाल लिया, 1 घंटा अग ना पूछ जाली मेरी पिछे ने, दबाव डाल के भाजे रहा सी, पिछे आंधी गई फायर फायर फायर, पिछे पूछ जल्दी भजदा गया। अब हुण क्या, अब शैतान को पता है आगे से पंगा लेने नहीं आऊंगा इसके साथ, ये जलाता है जे जलाता है, आगे से पंगा नहीं लूंगा। और आज एक इमोशनल डरता है। मेरा एक फ्रेंड है, कहता है जब मैं तो उल्टा चलता हूं लाइफ में, जिस जहां शैतान करे, अगर मुझे डर आए जानबूझ के, कहता मैं सिविया च चला जाना, जान के रात को 2 बजे उठ के कि मैं साबित करना कि तू मैनू किद्दां डरा सकदा, और वचनां दी कोशिश ना करे, उल्ट शैतान नू सामना करना होता। लेकिन शैतान का सामना करो वो भज जाएगा। बस मैं सामना किया, वो भज के मुड़ के आया ही नहीं। यही करो आप। तो इसीलिए जिस शरीर के विरोध आप प्रेयर करेंगे, आपको मैं तो प्रेयर की दबाव के तो डलने लग पे, तो वो दबाव नहीं डल रहे जो आपके ऊपर था, वो आपको छोड़ के जा रहा है। कई वक्त वो दबाव नहीं डल रहे, आपको लगता है दबाव डल रहे, जिसने दबाव डाला हुआ था वो निकल के जा रहा है दबाव डाल के। जिस तरह दुष्ट आत्मा को यीशु ने एक में से निकाला, वो उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे ऐसे करके निकल गई। लोगों ने कहा ये मर गया खरे, यीशु ने कहा उठो, उठ के खड़ा हो गया, तोड़ मरोड़ के निकल गई, जिद्दा आई सी। तो इसलिए जब वो कई वक्त वो आपके साथ बुरा नहीं हुआ और बिना वचन की नॉलेज आप मैनू दबाव कितना डाल गया, लगता शैतान ने कुछ करता। अरे शैतान ने किया नहीं, आप और चर्च में आए, वचन सुना, वो गया है आपसे निकल कर, और आपने तो लगता करता, वो कहता मैं फिर आ रहा हूं, वेलकम। लगता शैतान ने कुछ करता है, वचन की नॉलेज ना होने के कारण वो कहता मैं फिर आ रहा, और जड़दे वचन आए सी, परमेश्वर के वचन आए सी, और मैनू निकलना पिया, पर तू तो कह रहे फिर मेरे विच हैगा है तू। ओ जी पास ही प्रे करे, राती शैतान आ गया, ऊपर दबाव डाल लिया। शैतान कह रहे आया तो नहीं था, पर तूने मुंह से पुकार लिया, आ रहा हूं मैं, तैयार रख सब कुछ, आ रहा हूं मैं। इसलिए वचन में बढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चर्च में प्रीच, जितने मेरे पास स्पिरिचुअल सन्स आते हैं, मैंने प्रीच करना सिखाता हूं कई वक्त, ऐसा प्रीच करना, ये अपनी चर्च में सिखाना, ऐसा बताना, लहू लगाना जरूरी है कलीसिया पर। तो इसीलिए जब प्रचार आएगा तो आपकी कंप्लीट डिलीवरेंस लाइफ की आएगी। और जब शिक्षा पाने के बाद जब आपको आशीष मिलेगी, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी आशीष, क्योंकि आपने वचन की नॉलेज के बाद वो आशीष पाई है। हालेलुया। तो शरीर आत्मा के विरोध, आत्मा शरीर के विरोध, एक दूसरे के विरोध ये काम करते हैं। तो जब आप बढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अगर आती है, तो आपने वचन के ज्ञान से आपने उसका सामना करना है और उसे अपनी लाइफ से निकालना है।